और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी। आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन इफ u1 u2 u3 आर जनरल कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आगे कई जगहों पे यूज होना है। कोऑर्डिनेट्स show that partial r over partial u1, partial r over partial u2, partial r over partial u3 and जो नई चीज आई है आपके पास, शायद आप लोगों कभी पिछले मेरे लेक्चर्स में आपने ना देखी हो, डेल्टा u1, डेल्टा u2, डेल्टा u3 आर रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स, आर reciprocal systems of vectors। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि हम लोगों ने इसके अंदर करना क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे, किस चीज को लेकर आगे चलना है। आप लोगों को अभी तक इस बात का तो पता है कि जो पार्शियल r और पार्शियल u1 होता है, पार्शियल r और पार्शियल u2 और पार्शियल r और पार्शियल u3, ये u1 कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर है, ये u2 कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर है और ये u3 कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर है। जो u1 है ये बेसिकली आपके पास सरफेस है। जिस तरह आपके पास, पहले मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, x, y और z आपके पास ये आ जाते हैं, से ये z हो गया, ये y हो गया और ये x आ गया। तो अगर ये x कर्व है तो ये, और ये y कर्व है या y लाइन है आपके पास, और ये z एक्सिस है, तो x और z आपस में इंटरसेक्ट करके एक प्लेन बना रहे हैं, x और y आपस में इंटरसेक्ट करके एक प्लेन बना रहे हैं, y और z आपस में इंटरसेक्ट करके एक प्लेन बना रहे हैं। तो इसी तरह जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करते हैं तो आपके पास एक u1 कर्व होती है, से ये आपके पास आ गई u1 कर्व, ठीक है। एक आपके पास हो जाती है u2 कर्व, ठीक है, और एक आपके पास आ जाती है u3 कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि u1 कर्व और u3 कर्व आपस में इंटरसेक्ट करके एक सरफेस बना रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक आपके पास बेसिकली u2 इज इक्वल टू c2, मैं इसको सरफेस कह देता हूं, ये एक सरफेस है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये एक सरफेस बन गई जिसको मैं कह देता हूं ये है u1 इज इक्वल टू c1 सरफेस, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट सरफेस भी कह सकते हैं। और एक हमारे पास ये सरफेस बन गई u2 और u1 की वजह से u3 इज इक्वल टू c3, ये एक सरफेस बन गई। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास u1 और u2 सरफेस हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करके आपको एक कर्व दे रहे हैं जिसको हमने u3 कर्व कह दिया है, ठीक है। u1 सरफेस और u3 सरफेस इंटरसेक्ट करके आपको एक कर्व दे रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया है u2 कर्व। इसी तरह हमारे पास u2 सरफेस और u3 सरफेस, ये दोनों इंटरसेक्ट करके हमें एक कर्व दे रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया है u1 कर्व। तो हमने पढ़ा हुआ है ये, इसका मतलब कोई भी सरफेस जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, से इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जी, जिसको हम इज इक्वल टू सी भी कह सकते हैं, कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। और किसी भी सरफेस का, इस तरह जो आपके पास सरफेस आ रही है, अगर मैं उसका ग्रेडियंट लेता हूं, डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करता हूं, तो डेल फाई जो है इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाता है, टू द प्लेन कह दें कि वो उस प्लेन के जहां जो सरफेस है आपके पास, डेल फाई क्या होता है, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाता है। इसको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, से फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जी है। ये वाली बात सरफेस वाली आपके ज़हन में आ गई। मैं थोड़ा सा आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो डेल्टा u1 है, डेल्टा u2 है और डेल्टा u3 है, ये बेसिकली वेक्टर्स हैं जो कि आपके पास नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है u1 सरफेस के ऊपर, u2 सरफेस के ऊपर और u3 सरफेस के ऊपर, जो कि आपके पास u1 सरफेस, ये वाली सरफेस आपके पास आ गई। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो उस मकसद के लिए एक जनरल सा छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, ताकि आपको डेल्टा ऑपरेटर के बारे में पता हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं कि डेल्टा ऑपरेटर जो है वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है। तो हमारे पास अगर एक जनरल सरफेस हो फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये मेरे पास एक सरफेस है, मैं इसका डेल ऑपरेटर लेके प्रूव करना चाहता हूं कि ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई आर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, जस्ट मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा शो कर देता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। परपेंडिकुलर शो करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि जो डेल्टा फाई है, क्योंकि डेल्टा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये किसी स्केलर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा फाई क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर फाई एक फंक्शन है एक्स वाई जी का, तो डी फाई जो है ये किसके बराबर होगा, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी डी जी, ये इस चीज के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये अगर मैं देखूं कि मेरे पास नजर आ रहा है मुझे कि डी फाई जो है ये डॉट प्रोडक्ट ली हुई है मैंने, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के की डॉट प्रोडक्ट है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के साथ, ठीक है। और ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे पास अगर फाई है तो उसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करूं, तो डेल्टा हमारे पास क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। तो अगर मैं फाई अप्लाई कर देता हूं तो डेल्टा फाई क्या बन गया, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी के, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा फाई, ठीक है। और ये चीज आपके पास अगर आर पोजीशन वेक्टर है तो डी आर क्या बन जाता है आपके पास, डी एक्स आई, ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा है, डी वाई जे प्लस डी जी के। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा फाई डॉट डी आर। तो इस बात को भी आपने अब हमेशा जहन में रखना है कि डी फाई जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई डॉट डी आर के बराबर। अब हमारे पास फाई किसके बराबर है, सी के बराबर। तो अगर मैं यहां से डी फाई लेता हूं, सो डी फाई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा फाई है उसकी डॉट प्रोडक्ट ली तो मैंने डी आर के साथ, और डी आर एक आपके पास ऐसा वेक्टर है जो कि उस प्लेन के टेंजेंट में लाई कर रहा है। तो जिस प्लेन के अंदर आप जो जहां पे आपके पास सरफेस पड़ी हुई है उसके ऊपर ये टेंजेंट है, तो डेल्टा फाई उसके ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास फाई कोई सरफेस है, अगर हम उसका ग्रेडियंट ले लेंगे या डेल ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा या उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो u1 u2 u3 आपके पास सरफेसेस हैं उसके ऊपर जो डेल ऑपरेटर अप्लाई किया है ये एक ऐसा वेक्टर आपके पास आ रहा है जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमने यही बात साबित करने की कोशिश करनी है कि जो पार्शियल आर और पार्शियल u1 है वो डेल्टा u1 या डेल्टा u2 डेल्टा u3 के रेसिप्रोकल जा रहा है। इसका मतलब हमने साबित करने की कोशिश करनी है कि पार्शियल r और पार्शियल u1 की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं डेल्टा u1 से तो वो मेरे पास 1 आ जाए। अगर मैं पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं डेल्टा u2 से तो वो मेरे पास 0 के बराबर आ जाए। और इसी तरह मैं पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं डेल्टा u3 से तो वो भी मेरे पास 0 के बराबर आ जाए। इसी तरह अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 की तो वो बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेसिप्रोकल सेट ऑफ सिस्टम के। ये दोनों सेट ऑफ सिस्टम, ये वेक्टर्स का जो सिस्टम बन रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पार्शियल r और पार्शियल u2 की मैं डेल्टा इसके साथ दूं 0 के बराबर आ जाए, पार्शियल r और पार्शियल u2 की डॉट प्रोडक्ट लूं मैं u2 के साथ तो 1 के बराबर, यानी कि ये डिफरेंट हो तो आपके पास 0 आ जाए, सेम हो तो जवाब आपके पास 1 आ जाए। ये हमारा टारगेट है जिसको अभी हम साबित करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह 3 के लिए मैं स्किप कर दिया, वो भी हम निकालते हैं तो फिर देखते हैं कि इसको कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं डिसेस यूज करके भी लिखना चाहूं तो उसको लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हम इन जनरल, क्योंकि u1 u2 u3 जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं,
तो मैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिखता हूं कि वो किस तरह हो जाएगा मेरे पास u1 u2 एंड u3। ठीक है, तो मेरे पास जो dr वेक्टर बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, dr पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया dr वेक्टर। क्लियर है, किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा हो? अभी हमने देखा था कि जो d फाई था ये किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई डॉट dr के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको u1 से रिप्लेस करूं फाई को, तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा u1 डॉट dr। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा u1 डॉट dr बनाना चाहूं तो मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूं किसके साथ, डेल्टा u1 के साथ। ठीक है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या करने लगे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद डेल्टा u1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इंप्लाइज डेल्टा u1 डॉट dr इज इक्वल टू, ये आपके पास वेक्टर है पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, du1 आपके पास स्केलर है। ठीक है, तो हम किसी स्केलर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1। क्लियर है, प्लस इसके साथ भी आ जाएगा प्लस डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2। मैं ये डेल्टा के ऊपर वेक्टर का साइन ही लिख रहा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है बाय डेफिनेशन, प्लस डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3। क्लियर है, अब मेरे पास ये चीज किसके बराबर हो गई, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड, दिस मस्ट बी इक्वल टू du1। ठीक है, और इस du1 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, du1 प्लस 0 du2 प्लस 0 du3 लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसके आगे टर्म 0 0 है। 0 मल्टीप्लाई होगा du2 के साथ 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई होगा du3 के साथ तो 0 हो गया, और यहां पर आपके पास बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो du1 के कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज मेरे पास क्या बन जाएगा, du1 के साथ इधर क्या है, डेल्टा u1 पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, और इधर क्या है 1, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब du2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है u2 के साथ। ठीक है, नाउ अगेन इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, वैसे तो इधर भी मिटा के कर सकते हैं रेस करके, मैं दोबारा से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नाउ अगेन ये वाले आपने जो रिजल्ट्स आए हैं इनको आपने नोट डाउन कर लेना है, रेसिप्रोकल सेट ऑफ सिस्टम को ये शो कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करने लगे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद डेल्टा u1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज, इसका हम लेने लगे हैं डेल्टा u2 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा u2 डॉट dr इज इक्वल टू डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3।
du3, ठीक है। फिर अगेन ये वाली चीज आपके पास क्या बन गई, du2, मैंने वो राइट साइड पे बताया कि डेल्टा u2 डॉट dr किसके बराबर है, du2, और इस du2 को मैं लिख सकता हूं 0 टाइम्स du1 प्लस 1 टाइम्स du2 प्लस 0 टाइम्स du3, ठीक है। तो फिर कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r और पार्शियल u1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r और पार्शियल u2 इज इक्वल टू 1, और डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r और पार्शियल u3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली ये अब आपने देखा होगा कि u2 और u1 में आपके पास 0 आ रहा है, u2 और u3 में 0 आ रहा है, सेम वाले रिजल्ट में आपके पास 1 के बराबर आ रहा है। अगर इसी तरह ही हम दोबारा से करें कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, 3 के साथ, डेल्टा u3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद डेल्टा u3, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या बन गया, डेल्टा u3 डॉट dr, इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट लेने लगा हूं, dr डेल्टा u3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर सारा क्या बन जाएगा, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2, फिर डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3, ठीक है। और अगेन हम उसको किस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास ये चीज क्या बन जाएगी, डेल्टा u3 डॉट dr किसके बराबर आ गया, du3 के, ठीक है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 0 टाइम्स du1 प्लस 0 टाइम्स du2 प्लस 1 टाइम du3, ठीक है। और ये चीज हमारे पास, अगर हम इसके फिर से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना शुरू करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, ये किसके बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r पार्शियल u1, इधर du1 का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। दूसरा क्या है, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो वो आ गया आपके पास 0 के बराबर। इसी तरह डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो फिर अभी हमने क्या चीज साबित कर दी है, मैं एक दफा सारे रिजल्ट्स यहां पे लिख देता हूं, फिर हम उसको समराइज करके लिखने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, ये किसके बराबर हमारे पास आया था, 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरह डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 0 के बराबर था, फिर डेल्टा u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3, ये किसके बराबर था, 0 के बराबर। दूसरा हमने क्या किया, डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 0 के बराबर आ गया, डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 ये 1 के बराबर आ गया, डेल्टा u2 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और तीसरा क्या है, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 इज इक्वल टू 0, और डेल्टा u यहां पर मैंने रिप्लेस ही नहीं किया, दोबारा लिखना है जब आप लोगों को पेपर में सवाल आए या कोई भी आप कर रहे हो, ताकि अगर इस तरह मिटा के करने लगेंगे वो तो गड़बड़ हो जाएगी। सो डेल्टा u3 डॉट पार्शियल r और पार्शियल u3 किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर इंडेक्स नोटेशन इंट्रोड्यूस करना शुरू करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि डेल्टा up डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल uq, इसका जवाब क्या क्या आ रहा है मेरे पास, मैंने इंडेक्सेस लिखे हैं यहाँ पे डिफरेंट, डेल्टा up p रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 को, डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल uq, q रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 को। इसका जवाब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या इसका जवाब 0 आ रहा है या इसका जवाब 1 आ रहा है। 0 मेरे पास कब आ रहा है जवाब, जब मेरे पास ये 1 और 2 डिफरेंट है, 1 और 3 डिफरेंट है, यहां पर 1 और 2 डिफरेंट है, तो 0 मेरे पास जवाब आ रहा है जब p जो है वो
Q के बराबर नहीं है, ठीक है। और 1 मेरे पास कब जवाब आ रहा है, जब P और Q क्या है, आपस में बराबर है। तो ये मैंने रिजल्ट डिड्यूस कर लिया, जो कि शो कर रहा है कि डेल्टा यूपी और पार्शियल आर और पार्शियल यू क्यू, यानी कि डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 और जो दूसरा वेक्टर का सिस्टम है पार्शियल आर और पार्शियल U1 पार्शियल आर और पार्शियल U2 पार्शियल आर और पार्शियल U3, ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम्स बना रहे हैं। क्लियर है। इसी तरह के दो चार छोटे छोटे से सवाल और आते हैं, तो हम उनको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों को कोई बात पूछने वाली हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाली बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझ नहीं लगी, ताकि फिर हम उसको फिर से अच्छे तरीके से और डिस्कस कर सकें।